हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 7 सेट लेके आया हूँ। प्रैक्टिस सेट 7 लेके आया हूँ, जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो आज आप लोग को सेट 7 का सॉल्यूशन देखिएगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कल का जो सेट था वो प्रैक्टिस सेट 6 था, जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे। आज मैं क्लास 9 में जो एडमिशन करवाएंगे आप लोग, एंट्रेंस जो होगा जवाहर नवोदय विद्यालय का, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बताना चाहता हूं। तो आप लोग 7 फरवरी 2026 जो फॉर्म भरे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, उनका एंट्रेंस जो है 7 फरवरी को डेट फिक्स कर दिया गया है, जैसे कि आप लोग को पहले भी पता होगा। तो आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मात्र अभी आज हो गया 24 दिसंबर, तो ये महीने में 7 दिन, जनवरी पूरा 31 दिन और उधर 6 दिन है। तो आप लोग के पास मुश्किल से मुश्किल 40 से 45 दिन है। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा ही आप लोग के लिए बेहतर होगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें ताकि मैथ आप लोग आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आज का जो सेट है मैं शुरू करता हूं। चलिए, ठंड काफी बढ़ चुकी है, तो आप लोग भी थोड़ा संभल के रहें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाहर ना घूमें, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ चुकी है ना कि तबीयत भी बिगड़ सकता है आपका। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट 7 से पहला प्रश्न है, 1 से 15 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती है। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या का जो परिभाषा है वो आप लोग को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे, किसी और से ना कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। इसका मतलब ये भी, दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, 1, 3, 5, 7। देखिए, ये 4 संख्या मैंने लिखा है, इसमें 1 जो है खुद से कटता है और 1 से कटता है, 3 खुद से कटता है और 1 से कटता है, 5 खुद से कटता है और 5 से कटता है। अगर वही हम 2, 6, 9 इस तरह का संख्या लेते हैं तो ये भी 2 जो है खुद से कटता है और 1 से भी कटता है, ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन ये क्या हो गया, 6 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, 1 से कटता है। तो इस केस में क्या होगा, 6 अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 3 से, 1 से, 9 से, इसका कितना गुणनखंड हो गया, 3। तो अभी हम आपको क्या बताएं, वैसा संख्या जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सवाल आपका ये है कि 1 से 15 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 15 तक देख लीजिए, हम पहले बोर्ड पर लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15। अब अभाज्य संख्या के परिभाषा के अनुसार देखते हैं, ये 1 संख्या हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5, ये एक 6 हो गया और ये एक 7 हो गया। कहता है 1 से 15 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती है। तो काउंट किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे देखिए, 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा क्योंकि ये परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, इसलिए ये नहीं होगा। क्योंकि इसका जो परिभाषा है ना, ये अभाज्य संख्या पे बैठता नहीं है। ये 1 जो है ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है,
इसलिए एक को छोड़ करके काउंट करेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और तो नहीं है उसमें वैसा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 1 से 15 तक जो है टोटल आभाज्य संख्या जो होगा वो 6 होगा। क्यों? एक को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि एक इस परिभाषा को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि ये प्राकृत संख्या है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, इसलिए एक को छोड़ करके काउंट करते हैं। एक इसलिए भी नहीं लिया जाता है क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वह सेम ही प्राप्त होता है, इसलिए एक को छोड़ करके क्या करेंगे हम लोग काउंट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया आपका 6, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए हार्ड होंगे। इसलिए कहते हैं हम कि रेगुलर मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रेगुलर बनाते रहेंगे ना, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन रहे जो आपका सिलेबस है वो आपके लिए इजी होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? हम 5 को 9 लिखते हैं, यानी 99,999, ठीक ना। और फिर कहता है 5 अंकों की बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी संख्या का अंतर निकाले। अब 5 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है? 10,000। बचपन में पढ़े होंगे, 9 में से 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9 और 9 में से 1 गया तो 8, यानी कि 89,999। ये हो गया अंतर। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रैक्टिस सेट 7। अभी हम आपको सॉल्व कर रहे हैं, चलिए हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझने में दिक्कत होगा तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल 12 तथा शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। देखिए कोई संख्या है जिसको 9 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है? 12 और तथा शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य मतलब हो गया जिस संख्या में हम भागा देंगे, भाजक का मतलब हो गया जिस संख्या से हम भाग देते हैं, भागफल का मतलब हो गया कि कोई भी संख्या को भाग देते हैं, भाग देने के बाद जितना बार में वो कटता है वो हो जाता है भागफल। और शेषफल क्या होता है कि जो शेष बच जाता है भाग देने के बाद, उसके बाद उसे हम दोबारा भाग नहीं कर सकते हैं, तो जो लास्ट होता है शेषफल उसको क्या कहते हैं? हम लोग शेषफल कहते हैं, जो लास्ट में शेष बच जाता है। तो चलिए कहता है किसी संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल 12 तथा शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करना है। यानी कि इसका वैल्यू पूछा है भाज्य का, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक हो जाएगा 9, 9 से भाग दिया गया है, भागफल हो जाएगा आपका 12 जितना बार में लगाए हैं, और शेषफल जो बच गया वो 7। तो 12 नमा 108 प्लस 7 यानी कि 115, वो संख्या क्या हो जाएगा? 115। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में। क्वेश्चन आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहना है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहा हूं। तो जब आप लोग मेरे क्लास में रेगुलर प्रेजेंट रहिएगा तभी तो आप सॉल्यूशन देखिएगा तो समझ में आएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है 59061। देखिए 59061 ये 5 संख्या है एक अंकों का, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताना है। मतलब इससे हम मैक्सिमम संख्या क्या बना सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम इसको सजाते हैं तो 1 5 0 9 6 कुछ भी
5 अंकों को हम इस तरह से सजाएंगे कि वो संख्या सबसे बड़ी बन जाए। अब इस तरह से हम सजाए तो देखिए कितना हो गया 15,096। अगर हम फिर इस तरह से करते हैं तो कितना हो जाएगा 90,156। तो हमें इसी तरह से एक ऐसा संख्या बनाना है जो इससे बड़ा बने नहीं, जो सबसे बड़ी संख्या हो। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं 9, उसके बाद सबसे बड़ी कौन है 6, उसके बाद सबसे बड़ी कौन है 5, उसके बाद 1 0। ये आपका जो है राइट आंसर हो गया 96,510। 96,510। इससे बड़ा संख्या दी गई अंकों से नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया 96,510। ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। रेगुलर बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन प्रेजेंट रहें। क्वेश्चन नंबर 5 है 1983 और 5। देखिए सेमी क्वेश्चन है 1983 और 5। ये 5 अंक आपके सामने दिया गया है। 5 अंकों की मतलब कि 1 अंकों की संख्या है, टोटल संख्या कितना है 5। अब कहता है क्या प्रश्न में कि इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर निकालना है। यानी कि सबसे पहले हम बड़ा संख्या बनाएंगे इससे, फिर इसके बाद इससे छोटी संख्या बनाएंगे और अंतर निकालना है। अब देखिए सबसे बड़ा तो यहाँ 9, फिर 8, 5, 3, 1, ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब इसी से हमको क्या करना है, सबसे छोटा संख्या बनाना है, सबसे छोटा संख्या। तो हम क्या बना सकते हैं, तो छोटी बनाने के लिए सबसे पहले आगे 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5, फिर 8, फिर 9। ये हो गया छोटी संख्या। मान लेते हैं हम 3 को हटा के 5 यहाँ रखेंगे तो 15,000 ना हो जाएगा। ये भी कितना है 13,000। इसे छोटा तो हम नहीं बना सकते हैं। अगर हम 3 को हटा के हम 8 को यहाँ लाते हैं तो ये 18,000 हो जाएगा। तो हमें बोला गया है बड़ा संख्या और छोटा संख्या। ये बड़ा हो गया 98,531, ये छोटा हो गया 13,589। मतलब सबसे पहले जो बड़ी है उसको लिखना है, फिर उसके बाद जो बड़ी है उसको लिखना है। इस तरह से क्या करना है, इसको सजा देना है। सजा देने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसको क्या करेंगे, अंतर बोला है यानी घटा देंगे। इससे पैसा लिए 11 में से 9 गया 2, यहाँ कितना बचा 2। पैसा लिए 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ कितना बच गया 4। पैसा लिए 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ बच गया 7 में से 3 गया तो 4 और 9 में से 1 गया तो 8। 84,942। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 84,942। समझ में आ रही है? अगर समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप वहां पे अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया है। क्या करें, बहुत काम रहता है, ड्यूटी रहता है, ड्यूटी से आने के बाद फिर अपना घर का काम हो जाता है। ये सारा काम समेटने के बाद ही मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, 5875,206 और 1 के साथ बनने वाली 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालें। देखिए अंक कौन कौन सा है, सो देखिए 5, 8, 752, 75206 और 1 है, ठीक ना। 2, 4, 6, 8 अंक है मेरे सामने। इससे क्या करना है, हमको सबसे बड़ी संख्या बनाना है। आप जितना बड़ी बना सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, मतलब जो इससे बन सकता है। तो चलिए अब बनाते हैं हम इससे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या उसको लिखते हैं 8, उसके बाद कितना है 7, उसके बाद कितना है 6, उसके बाद देखिए 2 को 5 है, हम पहले एक 5 लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 5,
5 अंक तो हो गया मेरा, 3 अंक और रह गया, 2 1 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 8 करोड़ कितना हो जाएगा 8 करोड़ 76 लाख 55,210, 8 करोड़ 76 लाख 55,210, 210 होगा। सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो यहाँ 2 8 8,76,210, हाँ यही इसका राइट आंसर होगा, दूसरा नहीं बनेगा इससे, क्योंकि 5 को हम एक्सचेंज करते हैं तो ये कितना हो गया आपका, दूसरा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5 को अगर हम इधर करेंगे तो नहीं, यही बनेगा, इसका राइट आंसर यही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 करोड़ 76 लाख 55,210, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए मिला लीजिएगा। ऑप्शन गलत सेट किया हुआ है, थोड़ा सा वही देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये राइट आंसर है, आप मिला लीजिएगा। ऑप्शन गलत सेट किया हुआ है, उसे सुधार कर देंगे हम बाद में। क्वेश्चन नंबर 7, 2,34,251 और 3,52,421 के योग के बराबर 9,25,564 में से क्या घटाना है कि वो दोनों के योग के बराबर हो जाए। देखिए ऐसा समझ में नहीं आएगा, हम सॉल्व करते हैं। 2,34,251, 2,34,251 और प्लस 3,52,421, 3,52,421, एक दो संख्या हो गया। अब कहता है एक संख्या और दिया गया है 9,25,564। देखिए 9,25,564 कहता क्या है, इन दोनों के योग के बराबर इसको करना है। बात समझिएगा, ये दोनों को जोड़ने पर जितना आएगा इसमें क्या घटा देंगे कि उतना ही मिल जाए। यानी कि मान लेते हैं ये दोनों को, मतलब कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पे हम 15 लिखे हैं, ठीक है, और इसके बराबर में हम कोई संख्या लिखे हैं 3 और प्लस 8। अब कहेंगे दोनों को जोड़ के जितना आएगा उतना इसको बनाना है, तो जोड़ के कितना आएगा 11 आएगा। अब ये 15 है, तो बताइए इसमें कितना घटा देंगे कि 11 बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा ना, 15 में से 4 गया। तो ठीक वही क्वेश्चन यहाँ भी करा कि दोनों को जोड़ के जितना आएगा इसको भी उतना ही करना है, तो उसमें कितना घटाएंगे समझाने के लिए नीचे बताए थे। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1 1 2 5 2 7 2 और 4 6 4 2 6, 4 अंक तो जोड़ दिए हैं, बच गया 2 अंक, 4 3 और 5 8 और 3 2 5, 5,86,672। यहाँ कितना है 925,564। क्या इसमें घटाएंगे इतना हो जाएगा, मान लेते हैं x, ठीक है। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, ठीक ना। तो 925,564 माइनस 586,672 बराबर x।
क्योंकि हमको क्या करना है, इसमें वो संख्या घटाना है इतना बनाने के लिए। क्या घटाना है नहीं पता है, हम मान लिए x। अब घटा देते हैं, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, पैसा लेगा। 16 में से 7 गया, कितना पैसा, 1 पैसा लिए। 16 में से 7 गया 9, यहाँ कितना बचा 5, 5 में 6 नहीं जाएगा, सॉरी यहाँ 4 बचा है क्योंकि 1 पैसा दे चुका है, 4 यहाँ से 1 पैसा लेंगे 14। अब बताइए 14 में से 6 गया तो 8 बच गया। अब यहाँ कितना बच गया है 4, 4 में से 6 तो नहीं जाएगा, फिर लेगा पैसा। 14 में से 6 गया तो 8, अब यहाँ बच गया कितना 1, 1 में 8 तो नहीं जाएगा, यहाँ से पैसा लेगा तो 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 गया 3, यानी कि x बराबर जो है संख्या, मतलब इस संख्या में इतना घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके योगफल के बराबर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है कितना आ गया 3,38,892, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समझने में कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, मैं इसे अगले वीडियो में फिर से समझा दूंगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमेशा कुछ ना कुछ आपको मैं सिखाते ही रहूँगा, इस टॉपिक को और क्लियर करूँगा ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी मन में डाउट ना रहे। सवाल जब भी हो तो आप हमें कांटेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाए तो गुणनफल क्या आएगा। देखिए -1 को गुना करेंगे -1, ठीक, कितना बार 100 बार, ये एक बार गुना किए तो कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे 100 चाहे जितना बार भी कर दे हम, एक पे पावर जितना भी कर दें हम, वो क्या होता है उतना ही रहता है, तो पावर 100 बोला है, ठीक। अब ये बात थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि ऑप्शन में माइनस करके भी दिया हुआ है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या में अगर पावर सम संख्या है और जो दिया गया संख्या माइनस में है, पावर सम रहेगा, तो वो हमेशा क्या होता है सम में ही आता है, मतलब कि पॉजिटिव ही आता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए -2 है, पावर मान लीजिए 10 है, तो जो इसको हल करके आएगा वो हमेशा 2 का पावर 10 ही आएगा, ठीक ना, क्योंकि ये पावर 10 जो है सम संख्या है, इसलिए इसका नियम है कि किसी भी संख्या को पावर में अगर सम संख्या है तो हमेशा उसका मान धनात्मक ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर ये पावर में 10 ना रहे, ये विषम संख्या 11 13 कुछ भी मान लेते हैं, विषम होना चाहिए, तब ये पावर में क्या आएगा, संख्या जो भी गुना करके आएगा वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा राइट आंसर 1, क्योंकि 1 को आप जितना बार भी गुना कीजिए वो 1 ही आएगा। अब पावर में जो है वो 100 है, 100 सम संख्या है, तो अभी हम क्या बताएं, पावर में अगर सम संख्या है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। समझ में आई? अगर नहीं आया है तो चलिए एक एग्जांपल हम खुद लेके चलते हैं। मान लीजिए कि -3 है, ठीक है, पावर 3 है, तो देखिए पावर है विषम संख्या, इसको हल करेंगे हम तो -27 आएगा। माइनस में आया ना संख्या, मैं वही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि माइनस में ही आएगा, वो हमेशा नेगेटिव देगा। अब मान लेते हैं ये -3 है, ठीक, पावर हम 4 लिए। अब देखिए ये क्या है सम संख्या है, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, माइनस हट जाएगा, क्योंकि पावर क्या है सम संख्या, यहाँ विषम संख्या तो माइनस में आया, सम संख्या है तो प्लस में आया। अब आप शायद क्लियर हो गए होंगे कि क्यों पॉजिटिव और क्यों नेगेटिव आया है।
चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा गलती था, मैंने उसे सुधार कर दिया है। अब कहा था 9 और 7, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा था 9 और 7 दोनों एक उभयनिष्ठ गुणक संख्या ए है। देखिए उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में प्राप्त होना। अगर मान लेते हैं कि हम बोल दिए 6 जो है 36 और 42 में उभयनिष्ठ है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 इन दोनों संख्या में कहीं ना कहीं आया हुआ है। अगर हम 36 को तोड़ते हैं तो 6 गुने 6 में टूटता है, तो 6 मिला ना इसमें। 42 को तोड़ेंगे तो 6 गुने 7 टूटेगा, तो 6 मिला ना इसमें। इसका मतलब हुआ क्या कि उभयनिष्ठ हुआ, दोनों संख्या में ये संख्या शामिल है, इंक्लूड किया हुआ है। तो वही कहता है कि यहाँ पे 9 और 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणक है। क्या है? एक उभयनिष्ठ गुणक है। अब बताइए 9 और 7 का उभयनिष्ठ गुणक कौन हो सकता है? देखिए हम लिख के बताते हैं। नौ और 7 का उभयनिष्ठ गुणक, देखिए यहाँ से यहाँ तक में ये सिर्फ 63 क्या हुआ है, दोनों में मिला है। आगे मिल सकता है, और भी संख्या होगा वैसा जो मिल सकता है, बट अभी तक में देखिए क्या मिला है, कॉमन उभयनिष्ठ 63 मिला है। एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला था, उसको चार्ज लगा रहे थे। उभयनिष्ठ 63 है, तो वही क्वेश्चन में कहता है कि 9 और 7 का कोई एक संख्या ऐसा है जो उभयनिष्ठ है, ठीक ना, उभयनिष्ठ है। यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है, तो संख्या ए क्या है? देखिए उभयनिष्ठ कितना आया, 63 हम बता दिए। 1200 और 1300 के बीच में वो एक ऐसा संख्या है जो उभयनिष्ठ है। अब कितना है ये हम देख लेते हैं। देखिए 1200 से 1300 के बीच में, ठीक ना, कौन सा ऐसा संख्या है जो उभयनिष्ठ है? तो 63 आया, 63 गुने 10 करते हैं, देखिए ये ऐसे ही बनता है 630, फिर 63 गुने 10 करते हैं तो 630, ये कितना आ गया आपका 1260। 63 से ही वो डिवाइड, उभयनिष्ठ का मतलब होता है 63 आना। 1200 से 1300 के बीच में क्या है, 1260 एक ऐसा संख्या है जो 63 से कट जाता है। समझ रहे हैं बात को? 63 से कट जाता है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 63 से, तो देखिए कट गया 20 बार में। बाकी आप कोई भी संख्या लीजिए 63 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 1200 भी लेते हैं तो ये नहीं कटेगा। अब देख लीजिए, खुद से देख सकते हैं। एक बार में लगाते हैं हम 63, तो ये कितना बच गया आपका, 37 20 57, ठीक, पूरा कटना चाहिए। अब ये 0, अब लगाइए 63 है, 10 बार में लगाएंगे तो 630 होगा। और अगर हम 9 बार में लगाते हैं तो 9 3 27, नहीं दिख रहा होगा, देखिए 1200 को अगर हम 63 से डिवाइड करते हैं तो पहले तो लगा दिए हम कितना बार में, एक बार में 63, तो बच जाएगा 57 0। अब देखिए लगाते हैं तो 9 बार में, 9 3 27 और 6 नंबर 54 और 2 56, तो 10 में 7 गया 3, 56 यहाँ देखिए खत्म, 3 बचा। तो अब बताइए कहाँ से लगेगा ये? तो उभयनिष्ठ बोला है, मतलब ऐसा संख्या
जो दोनों के बीच में जिससे वो डिवाइड हो जाता है, और वो किसका उभयनिष्ठ है? 9 और 7 का उभयनिष्ठ है। नौ और 7 का उभयनिष्ठ भी हो और 1200 1300 के बीच से क्या हो, वो उभयनिष्ठ मिल जाए हमें, तो उसका क्या होता है? 63 ही आएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1260। ठीक ना। अगला प्रश्न है, यदि 23,200 को डिवाइड करते हैं 145 से, देखिए 23.2 भागा 1.45, इसको भागा के बराबर निकालना है। ठीक ना। तो अब देख लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम, 200 इतना हो जाएगा, ये भागा 145/100। ठीक है, 232 भागा 10, ये हो जाएगा 100/145। ये कट गया 10 बार में, फिर 10 से नहीं सॉरी 5 से कट गया 2 बार में, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 नंबर 45, यानी कि देखिए अब कितना आ गया, 232 गुना 2/29। अब देखिए ये काटेगा इसको 8 बार में। ठीक, तो 9 8 72, 2 सते कितना होता है, 9 8 72 का 2 हाथ में 7, और फिर हो जाएगा ये 2 8 16 और 7 23 आ गया ना। 8 बार में 29 से कट गया। मैं वो काट के बता रहा था, डिवाइड करके बता रहा था। अब कैसे एग्जैक्ट पता करते हैं कि कितना से कटेगा, ये तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ये कट गया आपका 8 बार में, इसका 8 दूना 16, इसका जो आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट था उसका कोई काम नहीं है क्वेश्चन में, वो सिर्फ आपको उलझाने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन में क्या था, 23,200 को अगर भागा देते हैं तो 145 से तो आता है 160। तो ये तो नॉर्मल सी बात दे दिया है कि डिवाइड करने पे 160 आएगा, तो इसका कोई मतलब भी नहीं है। मेन सवाल आपका है कि 23.2 को भागा करते हैं 1.45 से, तब कितना आता है? तब आता है कितना, 16। इसका राइट आंसर 16 है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हाथ बहुत गंदा हो जाता है, ठंड बहुत है अभी, एकदम लगता है ना कि बेड से बाहर नहीं निकले, बट क्या करें, आप लोग के लिए कंटेंट बनाना रहता है, इस कारण से मुझे बेड से उतरना पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 9 13 17 21 25, आगे खाली स्थान में अगला संख्या क्या आएगा? देखिए 9 13 17 21 25, 9 13 17 21 25 खाली स्थान, यहाँ पे क्या आएगा? इसके पैटर्न को समझना है, ये कोई मैथ नहीं है। और नहीं दिख रही है, सॉरी, यहाँ पे लाइट आता है ना। देखिए कितना था, 9 13 17 21 25 खाली स्थान। अब ठीक है, हाँ, तो इस खाली स्थान पे क्या आएगा, ये कोई मैथ नहीं है, बस इसके पैटर्न को समझना है। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसका अगला संख्या जो है उसको बताना है। तब देखिए आप पैटर्न को समझिए, यहाँ से यहाँ गया तो 9 से 13 बना, कितना जोड़ा, +4 हुआ। 13 से 17 गया तो कितना जोड़ा, +4 हुआ। 13 से 21 गया तो कितना हुआ, +4 हुआ।
21 से 25 गया तो कितना हो, +4 हुआ, तो फिर यहाँ +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 4 जोड़ दिए तो 29। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर कितना होगा, 29। पैटर्न को समझना है, ज़्यादा ही इजी है, इतना इजी नहीं पूछता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। अब कहता है निम्न में से किन संख्याओं के बीच केवल एक ही अभाज्य संख्या है। देखिए अब ये ऑप्शन से बनेगा। कहता है कि निम्न में से किन संख्याओं के बीच केवल एक ही अभाज्य संख्या है। 40 और 50, 60 और 70, 80 और 90, 90 और 100, ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम बना सकते हैं। 40 और 50 सिर्फ एक ही होना चाहिए अभाज्य संख्या। 40 50 के बीच देखिए 41, 42 तो लगेगा नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या बताए थे हम परिभाषा, जो एक से और खुद से कटे। 43 हो जाएगा, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 हो जाएगा, 48 नहीं होगा, 49 हो जाएगा। इसमें कितना आ गया, 4 संख्या। पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि बोला है एक ही अभाज्य संख्या आना चाहिए, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन है 60 और 70, तो 60 और 70 के बीच में 61 एकमात्र संख्या वैसा है जो कि अभाज्य संख्या है। 63 नहीं लगेगा, 64, 65, 66 नहीं, 67, 68 भी नहीं, 69 भी नहीं। देखिए यहाँ 2 संख्या है ना, ऑप्शन नंबर बी भी हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर सी 80 और 90 के बीच में देखते हैं, तो 81 अभाज्य संख्या नहीं है, 82 भी नहीं है, 83 है, 84 नहीं है, 85 नहीं है, 86 नहीं है, 87 है। 87 है नहीं, 87 अभाज्य संख्या नहीं है। 88, 89 है। 87 क्यों नहीं था, क्योंकि 29 का पहाड़ा पढ़िए, 29 तो ये 87 होता है, तो वो कहाँ हुआ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की परिभाषा हम क्या बताए हैं, अभाज्य संख्या की परिभाषा हम ये बताए हैं कि जो खुद से कटे और एक से कटे, जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा ना हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो फिर 87 कैसे हो गया अभाज्य संख्या, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब बच गया लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है 90 और 100 के बीच। तो 90 और 100 के बीच 91 नहीं है, 92 नहीं है, 93 है, 94 नहीं है, 95 नहीं है, 96 नहीं है, 97, 93 है नहीं, 93 भी नहीं होगा, मिस कर दिए। 93 3 से कट ही रहा है, 1 से भी कट रहा है, इसलिए नहीं होगा। तो 93 नहीं होगा, 97 होगा, 99 नहीं होगा, क्योंकि 3 से, 33 से, 1 से, तो खत्म हो गया। 93 भी कट रहा था 3 से, 1 से, 93 खुद से भी कट रहा था, वो भी नहीं हुआ। 97 एक ऐसा अंक है जो सिर्फ खुद से और 1 से कट रहा है। ये हो गया 90 और 100 के बीच एकमात्र अभाज्य संख्या। इसका मतलब 12 नंबर ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा, डी। समझ में आ गया ना। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। क्वेश्चन नंबर 13, 32 का अभाज्य गुणनखंड करना है और ऑप्शन से मिलाना है, ठीक ना। तो देखिए 32 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 2 से लगा 16, 2 से लगा 8, 2 से लगा 4, 2 से लगा 2, अब तो लगेगा नहीं, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, इसका 5 क्या है, गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर ए में है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करना था, ऑप्शन से मिलाना था। क्वेश्चन नंबर 14,
कहता है 5.28 इंटू 0.8 इक्वल टू 4.224 है, तो 52.8 इंटू 0.8 के बराबर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर ऊपर भी एक था इससे पहले, क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन ये भी है। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका कोई भी इसमें रोल इसका नहीं है, मेन हमको है 52.8 इंटू 0.8, 52.8 इंटू 0.8, इसको क्या कर देंगे हम, भिन्न में बदल दिए हैं। अब काट देते हैं, काट छाट करते हैं। भागा करने ना बोला है, नहीं गुना करने बोला है। अब देख लीजिए, सबसे नॉर्मल हम काटेंगे तो ज़्यादा डिवाइड करना होगा। 8 64, 2 8 16 और 6 22, हाथ में रह गया 2, 5 8 40, 2 42, 10 देने का 100। तो देखिए अब 2 0 है, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 42.24 इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए 42.24। ये गुणन सिर्फ गुना करना था, इसमें कुछ नहीं था उतना जो कि ज़्यादा लंबा खींचना पड़े। अगला क्वेश्चन है 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज क्या है। 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज क्या है। तो देखिए 8 और 12 के 3 उभयनिष्ठ गुणज मतलब 8 का टेबल और 12 का टेबल, पहाड़ा तो पढ़े होंगे ना बचपन में। ये 8 का टेबल और 12 का टेबल में क्या करना है, हमको प्रथम 3 गुणज को उभयनिष्ठ हमको बताना है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में आता है। 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48। अब बड़का पहाड़ा पढ़ते हैं तो बड़का 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 6 72। प्रथम 3 गुणज बोला है। तो देखिए कौन कौन मिलता है। सबसे पहले तो 24 मिल गया, पहला कितना हो गया 24। दूसरा देखिए 48 मिला, इसमें और आगे भी लेके चलते हैं। 48 है ना, तो 48 के बाद 60, 72। अब देखिए 72 भी मिल गया, तो क्या होगा 8 और 12 के प्रथम 3 गुणज ये हमें प्राप्त हो गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस हमको टेबल आना चाहिए था और हमें ये देखना था कि दोनों का जो दोनों टेबल हम पढ़ रहे हैं उसमें से 8 का गुणज और 12 का गुणज जो है कौन कौन मिलता है। प्रथम 3 मिलने का तो और भी आगे मिलेगा, बट हमें क्या बताना है, प्रथम 3 मतलब शुरू से 3 ही बताना है। तो देखिए आज का सेट नंबर 7 समाप्त होता है। इसमें महत्वपूर्ण 15 प्रश्न दिए गए थे। 15 प्रश्न भी शायद कम लगे, लेकिन टाइम उतना मेरे पास नहीं रहता है, इसलिए मैं एक टारगेट लेके चलता हूँ। प्रतिदिन 15 प्रश्न लेके चलना है और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस रेगुलर प्रैक्टिस करना है। हमारे चैनल से बने रहिए। जहाँ भी दिक्कत हो आपको, जहाँ भी समस्या दिखे, आप हमें कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है 9708984919। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। मैं इसका लिंक आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पे मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आप लोग लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर ले, ठीक ना। तो फिलहाल ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आपको कभी भी दिक्कत हो टेलीग्राम में जुड़ जाएं और हमें बेझिझक आपका जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी का जो रेगुलर क्लास है आप रेगुलर बने रहिए मेरे साथ। हम आप लोग के लिए और बेहतर करने की कोशिश करूँगा और जितना हो सके अपने अंदर जो कमी रह जाएगी वो मैं उसे निकाल करके अपने गलतियों को सुधारूँगा। तो रात काफ़ी हो चुकी है, अब मुझे भी आराम करने का टाइम चाहिए। आप लोग के लिए तो मैं मेहनत कर ही रहा हूँ और मुझे अच्छा ये लगेगा कि आप लोग भी मेरे साथ साथ मेहनत करें और अपने आप को जो एक टैग लगा हुआ है आपके ऊपर कमज़ोर विद्यार्थी होने का, उस टैग को ख़त्म करें। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले क्लास में।